हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। अभी जो है हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड ये तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने बाइल जूस यानी कि पित्त रस के बारे में पढ़ा था। गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस जिसमें पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है उसके बारे में भी हमने देखा था और लीवर के फंक्शन को भी देखा था। तो आगे बढ़ते हैं हम और इस वीडियो में हम पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे और उससे कौन कौन से जूस और कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और हमारे खाने को पचाने में ये किस तरह से मदद करते हैं, ये सभी को इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज का मतलब अग्नाशय। अग्नाशय में जो है लैंगर हैंस सेल पाए जाते हैं। कौन सा सेल पाया जाता है पैनक्रियाज में? लैंगर हैंस सेल। और इसके जो है तीन पार्ट होते हैं, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा। अल्फा जो है ये ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, ग्लूकागोन हार्मोन। बीटा जो है वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है और गामा जो है ये पैनक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशय रस को रिलीज करता है। तो इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि पैनक्रियाज जो है अग्नाशय, उसमें लैंग हेरन सेल पाए जाते हैं और इसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जो है ग्लूकागोन हार्मोन को रिलीज करता है, बीटा जो है इंसुलिन को रिलीज करता है और गामा जो है वो पैनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशय रस को रिलीज करता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। तो देखिए, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन जो है ये हार्मोन कौन रिलीज करता है? अल्फा रिलीज करता है। और इसका काम क्या होता है? तो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ध्यान से समझिए यहाँ पे, जब आप खाना खाते हैं तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, वो क्या होता है कि आपका शरीर जो है वो एब्जॉर्व करता है, जितना ज़रूरत है उतना शरीर आपका एब्जॉर्व कर लेता है ग्लूकोज को। लेकिन क्या होता है कि हम कभी कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो ये जो ज़्यादा ग्लूकोज होता है ये जो है ग्लाइकोजन में हमारे लीवर पे क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है। यानी कि हमारा जो यकृत है, लीवर है, उस पे ये ग्लाइकोजन जो है वो इकट्ठा हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि जब आपको भूख लगती है तो थोड़ी देर तो आपको लगता है कि अरे यार कुछ भी खाने को मिल जाता, लेकिन थोड़े समय बाद क्या होता है कि आपकी भूख मर जाती है। तो भूख मरने का मतलब क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो ग्लाइकोजन आपके लीवर पे जमा हुआ हुआ है ना, वो क्या होता है कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके शरीर को एनर्जी मिल जाती है और जब आपके शरीर को एनर्जी मिल जाती है तो आपको लगता है ऐसा कि अब जो है हमें भूख नहीं लगा हुआ है। तो इसी को कहते हैं कि ज़्यादा देर भूखे रहने से भूख मर जाता है। भूख मरता नहीं है, ये जो ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी बॉडी को एनर्जी दे देता है। तो आपको जो भूख लगा है वो भूख जो है नहीं लगता है फिर। तो ये जो है ग्लूकागोन हार्मोन का काम है। बस सिंपल लैंग्वेज में आप ये याद रखिएगा कि ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। बाकी मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया इसमें, होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है दूसरा हार्मोन इंसुलिन है। इंसुलिन का काम क्या होता है? तो इंसुलिन जो है आपके ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। मान लीजिए आपने मीठा खाया, तो मीठा जब खाया तो वो क्या हुआ? आपके ब्लड में गया मीठा। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये कितना मीठा आपके ब्लड में होना चाहिए उतना रख के बाकी को क्या करता है? ये खींच लेता है। यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है ब्लड में शुगर की उतना ही ब्लड में ये शुगर को रिलीज करता है। तो जब ये इंसुलिन निकलना अगर बंद हो जाए तो क्या होगा? उससे ज़्यादा जो है शुगर आपके ब्लड में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंसुलिन तो है नहीं, तो आपके ब्लड में जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको तो कोई खींच नहीं पाएगा। तो उससे क्या होगा कि जब ब्लड में आपका शुगर एक्स्ट्रा होगा तो किडनी के पास जब शुगर एक्स्ट्रा जाएगा तो किडनी क्या करेगा? एक्स्ट्रा शुगर आपके टॉयलेट से बाहर निकालेगा। और एक्स्ट्रा जो टॉयलेट से बाहर शुगर आता है उसी को हम क्या कहते हैं? मधुमेह रोग कहते हैं, यानी कि डायबिटीज कहते हैं। तो डायबिटीज में होता क्या है कि इंसुलिन हार्मोन जो है वो निकलना कम हो जाता है। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि जब डायबिटीज किसी को होता है तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इंसुलिन का इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि ब्लड में, खून में जो है शुगर की मात्रा को कंट्रोल किया जा सके। तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो क्या करता है?
ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है पैनक्रियाटिक जूस है। देखिए ये दोनों जो है ये क्या है, हार्मोन है। ये अल्फा निकालता है, इंसुलिन जो है ये बीटा निकालता है, और पैनक्रियाटिक जूस ये जो है गामा निकालता है। तो ये क्या है, एक जूस है, रस है ये हार्मोन नहीं है पैनक्रियाटिक जूस, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ये कहाँ पे काम करता है, तो ये छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बाइल जूस है यानी कि जो पित्त रस है वो भी कहाँ पे काम करता है, तो वो भी छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है। अब आगे देखिए, पैनक्रियाटिक जूस जो निकलता है इसमें तीन जो है इंजाइम होते हैं, तीन इंजाइम इसमें पाए जाते हैं। और कौन कौन से इंजाइम है, तो एक है ट्रिप्सिन, दूसरा है आपका एमाइलेज, और तीसरा है आपका लाइपेज। ये तीन इंजाइम जो है ये पैनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है, तो ट्रिप्सिन का जो काम है उसका है प्रोटीन का पूर्ण पाचन यानी कंप्लीट डाइजेशन करना प्रोटीन का। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि प्रोटीन जो है वो क्या होता है, पहले पेप्टोन में चेंज होता है, और पेप्टोन से जो है एमिनो एसिड में ये चेंज होता है। ठीक, तो जब प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है तब हम मानते हैं कि प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन यानी कि पूर्ण पाचन हुआ है। तो प्रोटीन को पेप्टोन में कहाँ पे चेंज होता है, तो ये स्टोमक में चेंज होता है। ठीक, और किसके द्वारा, तो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। एक पेप्सिन एंजाइम होता है जो स्टोमक में काम करता है और ये प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है। पेप्टोन से एमिनो एसिड जो है ये कौन चेंज करता है, तो ये ट्रिप्सिन करता है। ठीक, और जब ट्रिप्सिन इसको एमिनो एसिड में चेंज कर देता है पेप्टोन को, तभी इसे हम कहते हैं कि प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो गया। तो प्रोटीन का पूर्ण पाचन जो है वो कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है, और ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो करता है। और भी अगर अंदर घुस के क्वेश्चन पूछे तो आपको पूछ सकता है कि पेप्टोन को एमिनो एसिड में कौन चेंज करता है, तो आप बताइएगा ट्रिप्सिन हार्मोन करता है। उसके बाद जो है एमाइलेज, एमाइलेज जो एंजाइम है इसका क्या काम है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये करता है, और 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये करता है, क्योंकि 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में यानी बकल कैविटी में ऑलरेडी हो जाता है। ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन मुख गुहा में यानी बकल कैविटी में हो जाता है, और 70% जो है कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। और ये जो एमाइलेज आपका एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। उसके बाद है लाइपेज, लाइपेज जो एंजाइम है ये छोटी आंत में वर्क करता है, और ये वसा का पाचन करता है यानी कि फैट का पाचन करता है। तो खाने में तीन चीज ही होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, और इन तीनों का पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। यानी कि पूर्ण पाचन जो है खाने का आपका छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के कितने भाग होते हैं। तो छोटी आंत के यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन भाग होते हैं। इस पिक्चर में देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये क्या है, ड्यूडेनम है। ये बीच का जो पार्ट है, ये अंदर वाला ये जो बीच का पूरा पार्ट है इसको जेजुनम कहते हैं हम। और यहाँ पे जो ये पार्ट है ये जो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मिल रहा है इसको हम इलियम कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम जो है ये आपका स्टोमक से जुड़ा होता है, ये देखिए, ये आपका स्टोमक है ना, ये वाला ये पार्ट इससे जुड़ा होता है, वो ड्यूडेनम पार्ट है। और बीच वाला जो पार्ट है, ठीक, इसको जेजुनम कहते हैं, ये बीच का भाग होता है। और इलियम जो है ये बड़ी आंत से जुड़ा होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो स्टोमक से जुड़ा होता है, तो आपको आंसर करना है ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच का भाग को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जेजुनम। और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा ऐसा भाग है जो बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा रहता है, तो उसको हम कहेंगे इलियम। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो पूर्ण पाचक रस अगर पूछा जाए आपसे कि पूर्ण पाचक रस कौन है, तो आप क्या कहेंगे, पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस। इसमें जो है क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है।
उसके बाद एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन करता है, और उसके बाद लाइपेज होता है जो फैट का पूर्ण पाचन करता है। तो पूर्ण पाचक रस जो है वो कौन है? पैनक्रियाटिक जूस। उसके बाद पूर्ण पाचन कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? मैंने बता ही दिया कि कंप्लीट डाइजेशन जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है। उसके बाद है सर्वाधिक समय तक भोजन कहाँ रहता है? तो सर्वाधिक समय तक भोजन स्टोमिक में रहता है, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन पूर्ण पाचन होता है। सबसे ज़्यादा खाना जो है वो स्टोमिक में रहता है, 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे। उसके बाद विल्ली होता है, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ये विल्ली। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसके अंदर में ना ये इस तरह से खुरदुरा टाइप का होता है विल्ली। और विल्ली का काम क्या होता है कि जो पचा हुआ खाने का जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उसको ब्लड में मिलाना। आपका खाना पच गया, ठीक, आपको पोषक तत्व जो है वो मिल गया, न्यूट्रिएंट्स मिल गया, लेकिन उसको जो है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना है। तो डिफरेंट पार्ट्स में कैसे पहुंचेगा? तो उसको ब्लड में डालना पड़ेगा। तो ब्लड में जो है कौन डालता है ये पोषक तत्व को? तो वो है विली, ठीक। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत का एक पार्ट है। और ये जो विली है, ये जो जेजुनम यानी बीच वाला जो पार्ट है ना, मैंने बताया था, देखिए पिक्चर में, ये जो जेजुनम है, ये बीच वाला पार्ट, ये वाला, ठीक, इसमें ये जो है आपका विली पाया जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि पोषक तत्वों को ब्लड में मिलाने का काम कौन करता है, ठीक। तो ये विली, ये ध्यान रखिएगा आप। और ये किसका पार्ट है? तो जेजुनम का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो 6 से 6.9 मीटर, ठीक, कभी कभी 7 मीटर भी ऑप्शन में रहता है। तो जो ऑप्शन नज़दीक का रहेगा, ठीक, अप्रोक्स में, उसको आप मान लीजिएगा। ऑप्शन के अनुसार जो है आप देख लीजिएगा कि क्या आपको टिक करना है। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई 1.5 मीटर होती है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत है, इसमें होता क्या है? तो इसमें जो है पानी का अवशोषण होता है, यानी कि पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। आप जब मल त्याग करते हैं यानी जब आप लैट्रिन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि सूखा टाइप का वो आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपका जो पानी है उसका अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन कर लेता है। लेकिन जब आपको लूज मोशन होता है, ठीक, तो लूज मोशन में क्या होता है? पानी जैसा लैट्रिन आता है ना। ये क्यों आता है? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है आपकी जो बड़ी आंत है, इसका काम पानी का अवशोषण करना है, एब्जॉर्प्शन करना है। तो ये जब लूज मोशन होता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये पानी का अवशोषण नहीं कर पाता है, और इसलिए लूज मोशन होता है। तो अगर कहा जाए कि लूज मोशन हो रहा है किसी को, तो कौन सी आंत में प्रॉब्लम है, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रहा है कि पानी का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से लूज मोशन हो रहा है। इसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला है सीकम। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये क्या है? सीकम है। सीकम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पच जाता है तो इसके थ्रू जो है खाना आपकी बड़ी आंत में आता है, सीकम के थ्रू। और इसके नीचे जो है ये क्या है? अपेंडिक्स है, ठीक। और उसके बाद जो है खाना जब ये बड़ी आंत में आता है तो ये कोलोन, ये जो पार्ट है ये वाला, और ये पूरा, और ये पूरा, और ये पूरा, इन सबको हम क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। और ये कोलोन में ही जो है पानी का एब्जॉर्प्शन यानी पानी का अवशोषण होता है। तो पार्टिकुलर अगर पार्ट पूछे कि लार्ज इंटेस्टाइन में किस पार्ट में पानी का अवशोषण होता है, तो वो है कोलोन। और ये जो कोलोन है सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा भाग होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। यहाँ से लेके देखिए ये पूरा यहाँ तक है। और इसको जो है 4 भागों में डिवाइड कर दिया है कोलोन को भी। तो ये ऊपर का जो इतना पार्ट है इसको असेंडिंग कोलोन कहते हैं। ये ऊपर वाला जो है इसको ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। ये नीचे इसको डिसेंडिंग, और यहाँ पे जो है इसको हम कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। तो इतना जो है अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। बस एक बार ध्यान रखिएगा कि 4 भाग होते हैं कोलोन के, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन। उसके बाद है रेक्टम, मलाशय। तो पानी का एब्जॉर्प्शन जब हो जाता है खाने में, तो उसके बाद जो है वो क्या हो जाता है? वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है, और वो वेस्ट प्रोडक्ट आपका रेक्टम यानी मलाशय में आ जाता है। और उसके बाद ये जो एनस है, मतलब गुदा द्वार, एनल कनल भी इसे कहते हैं,
उससे जो है आपका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। तो एनल कैलन जो है गुद्दा द्वार जो है इसका काम क्या है, जब आपका वेस्ट प्रोडक्ट आएगा तो ये खुल जाएगा, और जब वेस्ट प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो ये बंद हो जाएगा। और ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनल कैनल जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसका काम क्या है, केवल ओपनिंग जब वेस्ट प्रोडक्ट आए और फिर जब वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाए तो ये बंद हो जाता है। तो होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छे से कवर किया है और पूरे डिटेल में कवर किया है। 3 पार्ट में मैंने इसको कवर किया है और तीनों में मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।